हाय दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं आज हम उनके सूत्रों के बारे में कि वो कैसे थीटा के अकॉर्डिंग बदलते हैं और कैसे नहीं बदलते। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रहा हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनके अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज होते हैं। इनमें एक ट्राइंगल होता है और एक समकोण होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसमें होता है एक ट्राइंगल। ये है हमारा ट्राइंगल में ये होता है समकोण, ये ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल होता है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिकोणमितीय साइन। साइन तो तुम्हें पता ही होगा, साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो ये हमारे 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय साइन। ठीक है, 6 होते हैं और इनकी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रिक होती है, लाला आम ला, कच्चा कच्चा आम। इसका फिर उल्टा कर दीजिए जी, ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, एक मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो ये हमारे होती है, ये हमारी ट्रिक है। जब भी हमें अगर साइन के बारे में पूछा हो तो हम L/K लेंगे। ठीक है, L/K। L का मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है आधार, इसका मतलब होता है, ये होती है हमारी कर्ण। ठीक है, ये हमारा समकोण है। ठीक है, जैसे ही हमें अगर साइन के बारे में पूछा है तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। लेकिन मेन जरूरी बात होती है, पहले हम साइन को लेते हैं। ठीक है, इस साइन को लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया साइन थीटा, साइन थीटा हमने लिया है। अगर साइन थीटा की जगह मैं ऐसे लेता हूँ, साइन ए पूछा है हमें। ठीक है, साइन ए पूछा है तो ए का क्या मतलब है, यहाँ पर ए ही क्यों पूछा है? तो ए का मतलब है कि जो ये ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज होता है, उसमें जो ए है ना, ए वो क्या है? थीटा है। क्या है वो? थीटा। तो ये बदल के दे दिए जाते हैं। जैसे कि हमें पूछा है साइन, तो साइन का क्या होता है? L/K। L/K, L का मतलब क्या होता है? लंब। K का मतलब क्या होता है? कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर हमें साइन ए के बारे में पूछा है, किसके बारे में? साइन ए की वैल्यू के बारे में पूछा है। हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, 2, 3, 4। यहाँ पर लंब हमारी 2 है, आधार हमारा 3 है, कर्ण हमारा 4 है। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं। और अगर हमें साइन ए के बारे में पूछा है तो साइन के जस्ट सामने वाली जो भुजा हमें दी है BC, वो क्या हो जाएगी? हमारी लंब हो जाएगी, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब हमें पूछा है साइन ए के बारे में। साइन ए का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है? लंब तो पहले से ही है थीटा के सामने, तो वो क्या है? 2। कर्ण क्या है हमारा? कर्ण है हमारा 4 लिख दिया। तो साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 1/2। ठीक है, ये हमारी साइन ए की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमें पूछा हो इस सी के बारे में, इस सी के बारे में पूछा हो कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी बताइए, तो हम इसे थीटा मान लेंगे। ऐसे करके क्या हो जाएगा? ये थीटा। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब।
अगर ये लंब हो जाएगी तो हमारी ये क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, ये हमारी आधार हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, लंब। अगर थीटा सी है तो, सी पूछा है तो, जैसे कि देखिए सी तुम्हारे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, टेंथ क्लास के पहली प्रश्नावली में। देखिए ये पूछा है, पहले यहाँ पे साइन ए पूछा था, अब साइन सी पूछ लिया। अब सी के लिए कैसे बदलेंगे वो सी के लिए जान लेते हैं। ये बिल्कुल सेम इसी तरह होगा पूरा क्वेश्चन। इसमें कुछ ये वैल्यूज दी गई हैं ये वाली, देखिए। साइन का क्या मतलब होता है, साइन सी इज इक्वल टू एल अपॉन के, यानी कि लंब अपॉन कर्ण, ये होता है। अब सी पूछा है तो सी के लिए लंब क्या है हमारा, ये, यानी कि 3, और आधार क्या है हमारा 2, यानी कि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 हमारा साइन सी के बारे में हो जाएगा, साइन सी के लिए। अगर हमें मान लीजिए tan b पूछा है, क्या पूछा है, tan b पूछा है, tan b का मान क्या होगा ये पूछा है हमें tan b के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो tan है, tan के लिए क्या है L/A, तो tan b इज इक्वल टू L/A। L का मतलब क्या होता है, लंब, E का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार। अगर हमें यहाँ पे tan b पूछा है, क्या पूछा है tan b, तो tan b के लिए जो tan b है हमारा, ये b, तो b क्या है, थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाएगी हमारी लंब, और लंब क्या हो जाएगी हमारी कर्ण। ठीक है ना, तो हम लेते हैं लंब हमारा क्या हो गया, थीटा के सामने वाला, वो क्या है, लंब है। लंब कितना दिया हमें 4। फिर जो लंब होता है फिर वो उसकी जगह पर आ जाता है, जैसे कर्ण है तो कर्ण लंब की जगह पर पहुंच जाएगा। तो कर्ण हमारा, सॉरी इसमें तो आधार पूछा है ना, ये आधार है हमारा। तो जो ये अरे गड़बड़ हो गई कुछ, ये लंब है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो हमसे पूछा है पहले इसमें लंब बटे आधार, तो लंब तो हमारी ये हो जाएगी, और जो कर्ण यहाँ पे पहुँच जाएगा तो आधार तो वही है ना, आधार तो बदला ही नहीं है। तो यहाँ पर ये तो कर्ण तो हो जाएगी लेकिन आधार तो वही है, कुछ गलत नहीं हुआ। ये 4 तो हमारा है ही है, नीचे 3 आ जाएगा। tan b इज इक्वल टू 4/3, ये हमारी वैल्यूज आएगी। भले ही वो साइन की पूछ ले, कॉस की पूछ ले, tan की, कॉसेक की, सेक की, कॉट की, कुछ की पूछ ले, आपको यही फॉर्मेट से करना है पूरा। ट्राइंगल में थीटा के अकॉर्डिंग जो भुजाएं होती हैं वो कैसे बदलती हैं, बस ये समझना जरूरी है। जैसे कि पहले यहाँ पे थीटा था तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, फिर यहाँ पे थीटा था इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, फिर यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप वैसे लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।